आदाब, मैं जावेद राजा। 32 वर्षों तक द इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अखबार में फोटो जर्नलिस्ट के रूप में कार्य करने के बाद मैं अब रिटायर हो चुका हूं। रिटायरमेंट के बाद भी मेरा कैमरा और समाज के प्रति समर्पण ज्यों का त्यों है। वर्तमान में मैं मुस्लिम्स ऑफ गुजरात नाम से एक यूट्यूब चैनल संचालित कर रहा हूं, जिसके माध्यम से गुजरात के मुस्लिम समाज की प्रेरणादायक कहानियों को उजागर करता हूं। साथ ही इसी नाम से एक कॉफी टेबल बुक मुस्लिम्स ऑफ गुजरात भी तैयार कर रहा हूं, जो अब अंतिम चरण में है और कुछ ही दिनों में प्रकाशित होने वाली है। ये किताब गुजरात के 200 मुस्लिम व्यक्तित्वों की एक भव्य और गर्वपूर्ण झलक है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देकर न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि गुजरात और देश का नाम भी रोशन किया। प्रकाशित होने वाली अपनी कॉफी टेबल बुक मुस्लिम्स ऑफ गुजरात के लिए दो खास मुस्लिम सेलिब्रिटी, हिंदी फिल्म संगीत के बेताज बादशाह इस्माइल दरबार और गुजराती हास्य कवि पद्मश्री शहाबुद्दीन राठौड़ की तस्वीरें और लेख लेकर आया हूं। मेरी इस किताब में गुजरात के अलग अलग जिलों से चुने गए 200 ऐसे मुस्लिम हस्तियों को शामिल किया गया है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है और गुजरात का नाम न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर रोशन किया है। कुछ लोग आज भी यह कहते हैं कि अब्दुल तो सिर्फ पंचर बनाता है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी एक जनसभा में मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि अगर वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग होता तो मुस्लिम नौजवानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता। ये किताब उन सभी धारणाओं का सीधा और सशक्त उत्तर है। मुस्लिम्स ऑफ गुजरात ये दिखाने के लिए है कि गुजरात का मुस्लिम नौजवान सिर्फ पंचर नहीं बनाता, वह न्यायपालिका की ऊंचाइयों तक जाता है, वह क्रिकेट के मैदान में तिरंगा लहराता है, वह संगीत में सुरों का सम्राट बनता है, वह आर्ट और लिटरेचर में देश का नाम रोशन करता है। ये किताब इस बात का प्रमाण है कि जब अवसर और मेहनत मिलते हैं तो गुजरात का मुस्लिम समाज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। कच्छ से दाहोद और बनासकांठा से वलसाड तक पूरे गुजरात के कोने कोने से इन 200 मशहूर व्यक्तित्वों की प्रोफेशनल फोटोशूट मैंने किए हैं, जिन्हें इस पुस्तक में भव्य रूप से प्रस्तुत किया गया है। आज हम जिन दो हस्तियों की बात कर रहे हैं, इस्माइल दरबार और शहाबुद्दीन राठौड़, वे न केवल गुजरात की शान हैं, बल्कि पूरी दुनिया में अपने फन के लिए पहचाने जाते हैं। शहाबुद्दीन राठौड़ कलम के सिपाही, व्यंग्य के शिल्पी। गुजरात की धरती ने अनेक साहित्यिक रत्नों को जन्म दिया है, लेकिन शहाबुद्दीन राठौड़ उनमें एक ऐसा नाम है जिन्होंने व्यंग्य साहित्य को एक नई पहचान दी। उनका जन्म 1937 में गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ, लेकिन सोच और संवेदना का दायरा सीमित नहीं रहा। एक शिक्षक के रूप में करियर की शुरुआत करने वाले शहाबुद्दीन राठौड़ ने शिक्षा और साहित्यिक दोनों क्षेत्रों में अपनी गहरी छाप छोड़ी। उनकी लेखनी का अंदाज तीखा लेकिन सच्चाई से भरपूर रहा। उन्होंने समाज की विसंगतियों, राजनीतिक पाखंड और सांप्रदायिक तनाव जैसे गंभीर विषयों को हास्य और व्यंग्य के माध्यम से इतनी सरलता से प्रस्तुत किया कि आम पाठक भी गहरे विचार में डूब जाता। उनकी चर्चित रचनाएं जैसे हस्ता हस्ता विदाई और खिस्सू खाली छे गुजराती साहित्य के स्वर्णिम अध्याय बन चुकी हैं। शहाबुद्दीन राठौड़ का लेखन सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, वह सोचने पर मजबूर करता है। वे उन दुर्लभ लेखकों में से हैं जो समाज का आईना बनकर उसकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को स्पष्ट रूप से सामने रखते हैं। एक सरकारी अधिकारी रहते हुए भी उन्होंने कभी कलम को झुकने नहीं दिया। उनकी ईमानदारी, सरलता और समाज के प्रति सजग दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल साहित्य में बल्कि समाज में भी एक विशिष्ट स्थान दिलाया। उनकी शैली में कबीर की कटाक्षता, प्रेमचंद की संवेदना और हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक दृष्टि का अनोखा संगम दिखाई देता है। उन्होंने गुजराती साहित्य में व्यंग्य को जनचेतना का माध्यम बना दिया, एक ऐसा माध्यम जो न सिर्फ गुदगुदाता है बल्कि झकझोरता भी है। शहाबुद्दीन राठौड़ आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है, एक ऐसा उदाहरण कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद अगर सोच स्पष्ट हो और दृष्टि व्यापक हो तो कलम से क्रांति की शुरुआत की जा सकती है। इस्माइल दरबार, सुरों से सजी आत्मा की आवाज। गुजरात के सूरत शहर में 1 जून 1964 को जन्मे इस्माइल दरबार भारतीय फिल्म संगीत जगत की उन दुर्लभ हस्तियों में से एक हैं, जिनका हर सुर दिल से निकलता है और सीधे आत्मा तक पहुंचता है। वे सिर्फ एक संगीतकार नहीं हैं, बल्कि संगीत के एक ऐसे साधक हैं जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को बॉलीवुड की चमक धमक में भी विशुद्ध रूप से जीवित रखा। इस्माइल दरबार का संगीत जीवन संघर्ष से शुरू हुआ। उन्होंने वायलिन वादक के रूप में फिल्मों में सहायक कार्य करते हुए 12 वर्षों तक कड़ा परिश्रम किया। लज्जा, चाइना गेट और हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। विशेष रूप से हम दिल दे चुके सनम 1999 में उनका संगीत न केवल हिट हुआ
बल्कि आलोचकों और संगीत प्रेमियों ने भी इसे क्लासिक माना। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड और राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। उनकी खासियत थी भारतीय रागों की समझ और उसे फिल्मी गीतों में खूबसूरती से पिरोने की कला। देवदास 2002 में उनका संगीत भव्यता और भावुकता दोनों का उत्कृष्ट उदाहरण बना। गीत डोला रे डोला, सिलसिला ए चाहत का और मारिया जैसे गीतों में उन्होंने भावनाओं को सुरों के माध्यम से जीवंत कर दिया। इस्माइल दरबार की शख्सियत का एक और अनोखा पहलू है उनका आत्मविश्वास और संगीत के प्रति गहरी आस्था। वे कभी तड़क भड़क या बाजार की मांग के आगे नहीं झुके। उन्होंने कम लेकिन गुणवत्तापूर्ण काम किया। संगीत उनके लिए एक साधना है जिसमें शोर नहीं, गहराई है, दिखावा नहीं, आत्मा की सच्चाई है। उन्होंने कई रियलिटी शो में भी जज के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जहां उन्होंने उभरते गायकों को न केवल मंच बल्कि मार्गदर्शन भी दिया। उनकी सख्त लेकिन सच्ची टिप्पणियां उन्हें एक ईमानदार गुरु के रूप में स्थापित करती हैं। इस्माइल दरबार न सिर्फ गुजरात का बल्कि पूरे भारत का गौरव है, एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने फिल्मों में संगीत को सिर्फ बैकग्राउंड्स को नहीं बल्कि कहानी कहने का एक सशक्त माध्यम बना दिया। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।